वेलकम टू नाना क्लासेस। दोस्तों, नाना क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज है 9 मार्च 2021 और 9 मार्च 2021 के जितने भी मोस्ट इंपोर्टेंट राजस्थान करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनते हैं आज हम उनका डिस्कस करेंगे। पूरा वीडियो ध्यान से देखना और लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा जिनके जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देने। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे लाइक कर देना, शेयर कर देना। अगर आप चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लेना। तो पहला क्वेश्चन देखिए, राजस्थान का पहला सुंदर कांति जोशी महिला क्रिकेट अवार्ड किसे प्रदान किया गया। एक बहुत ही खास अवार्ड की शुरुआत हुई है महिला दिवस पर। कल महिला दिवस था, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को। तो 8 मार्च के दिन जैसे राजस्थान में क्रिकेट जगत का मथुरा दास माथुर अवार्ड मिलता है, उसी प्रकार अब कौन सा अवार्ड शुरू किया है, सुंदर कांति जोशी महिला क्रांति क्रिकेट अवार्ड की शुरुआत राजस्थान में हो चुकी है। और खास ये किसको दिया जाएगा, राजस्थान की जो महिला क्रिकेटर है उन्हें दिया जाएगा। तो कल से इसकी शुरुआत हो चुकी है। पहले साल के यानी पहला सुंदर कांति जोशी महिला क्रिकेट अवार्ड मिल चुका है। कब, 8 मार्च अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के दिन। अब किसे मिला, तो इसका उत्तर हो जाएगा उपयुक्त दोनों। आयुषी गर्ग जो सीनियर वर्ग में अवार्ड इन्हें दिया गया और सिमरन चौधरी को जूनियर वर्ग में अवार्ड दिया गया। दोनों को ये अवार्ड दिया गया। तो देखिए, राजस्थान का पहला सुंदर कांति जोशी महिला क्रिकेट अवार्ड, देखो पहला है इसलिए यहां से एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो सीनियर वर्ग में तो आयुषी गर्ग को और जूनियर वर्ग में सिमरन चौधरी को मिला। यह अवार्ड क्रिकेटर्स फैमिली द्वारा सुंदर कांति जोशी के नाम से शुरू किया जाएगा, यानी किया गया है। और ये 3 अप्रैल को सुंदर कांति जोशी के जन्म दिवस पर दिया जाएगा। अब इसमें क्या होगा, सीनियर वर्ग में 21,000 रुपए और जूनियर वर्ग में 11,000 रुपए दिए जाएंगे। इसके साथ क्रिकेट किट दी जाएगी और ट्रॉफी दी जाएगी। तो ये बहुत बड़ा अच्छा प्रयास है, महिलाओं के लिए भी ये अच्छा प्रयास किया गया। तो सिमरन चौधरी जूनियर वर्ग और आयुषी गर्ग सीनियर वर्ग में दिया गया। अब इमेज में देख सकते हो, ये है आयुषी गर्ग और इन्हें 2000 दोनों को ही 2019-20 में अच्छा प्रदर्शन के कारण भारतीय टीम में और अंडर 23 में और अच्छा प्रदर्शन करने के कारण इन दोनों को यह अवार्ड दिया गया। तो दोनों को ध्यान रखना, प्रदर्शन के आधार पर, किसके आधार पर, 2019-20 में प्रदर्शन के आधार पर यह अवार्ड दिया गया। तो ये इंपॉर्टेंट आज की सुबह की अच्छी न्यूज है, महिला वर्ग के लिए 8 मार्च को यह अवार्ड दिया गया। दूसरा क्वेश्चन देखिए, राजस्थान के पूर्व राज्यपाल जिनका हाल ही में निधन हो गया, ये न्यूज आपने सुन ली होगी। राजस्थान के पूर्व राज्यपाल रह चुके जिनका हाल ही में निधन हो गया, श्री अंशुमान सिंह का। अंशुमान सिंह का, तो ये देखो राजस्थान के 1999 से लेकर 2003 तक राज्यपाल रहे थे। प्लस ये गुजरात के भी राज्यपाल रह चुके हैं और इलाहाबाद कोर्ट के महाधिवक्ता रह चुके हैं। इसके अलावा ये राजस्थान हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश भी रह चुके हैं। बस इतना याद रखना कि राजस्थान के राज्यपाल कब से कब तक, 1999 से 2003 तक रह चुके हैं। इमेज में देख सकते हो, ये है श्री अंशुमान सिंह जी जिनका हाल ही में उत्तर प्रदेश में निधन हो गया। आज का तीसरा क्वेश्चन देखिए, इससे पहले आपको बता दूं, हर वीडियो की पीडीएफ हमारी नानक क्लासेस चैनल टेलीग्राम पे बना हुआ है। यहाँ पे इसकी पीडीएफ आपको प्राप्त हो जाती है, तो पीडीएफ शाम तक प्राप्त होती है। तीसरा, अमेरिका में राजस्थान के किस नृत्य पर डॉक्यूमेंट्री बनाई जा रही है। बहुत खास राजस्थान का एक नृत्य है जिसपे अमेरिका के अंदर डॉक्यूमेंट्री एक संस्था के द्वारा बनाई जा रही है। डॉक्यूमेंट्री शॉर्ट फिल्म एकदम वो फिल्म बनाई जा रही है, तो वो है चक्री नृत्य। अब देखिए, राजस्थान की कला संस्कृति में नृत्य बहुत प्रसिद्ध एग्जाम में आते हैं। अब अमेरिका के अंदर बनाई जा रही है, तो हमारे राजस्थान के एग्जामिनर का ध्यान जरूर चक्री नृत्य पर जाएगा। चक्री का मतलब चक्कर लगाते हैं, तेज गति से चक्कर लगाते हैं। ठीक है, तो कौन, अमेरिका की एक संस्था द्वारा भाषा के माध्यम से राजस्थान के हड़ौती क्षेत्र कोटा बूंदी का जो चक्री नृत्य है उस पर डॉक्यूमेंट्री बनाई जा रही है। अब आपको मैं चक्री नृत्य के दर्शन कराता हूँ। ये देखिए महिलाएं हैं और ये 80 कली का, कितने, 80 कली का क्या पहनती है, घाघरा पहनती है। 80 कली का, थोड़ा सा कलर चेंज कर देते, ये देखिए 80 कली का घाघरा पहनकर तेज गति से चक्कर लगाती है। कोटा बूंदी का ये चक्री नृत्य प्रसिद्ध है, बहुत खास है, ध्यान रखना। चक्री नृत्य, इसकी प्रमुख जो नृत्यांगना है वो एक तो शांति बाई है, एक फुलवा बाई है। शांति बाई, फुलवा बाई और किलका बाई, ये 3 प्रसिद्ध इसकी नृत्यांगना है। और 80 कली का घाघरा पहनकर ये तेज गति से घूमर लगाती है, यानी घूमर का ये दूसरा रूप है। इसलिए इस नृत्य को क्या कहते हैं, चक्री नृत्य कहते हैं। और किस जाति की महिलाएं करती है, कंजर जाति की महिलाएं। कौन सी, कंजर जाति की जो महिलाएं हैं वो इस नृत्य को करती है। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट बन जाता है।
अब देखिए, त्रि नृत्य कहाँ का प्रसिद्ध है? तो किशनगढ़ अजमेर का प्रसिद्ध और फल्गुबाई इसकी प्रसिद्ध नृत्यांगना है। वल्लभ नृत्य कहाँ का प्रसिद्ध है? सिरोही का प्रसिद्ध, और सिरोही में कौन सी जनजाति रहती है? ग्रासिया जनजाति रहती है, जो इस नृत्य को करती है बिना वाद्य यंत्र के, और इसे ग्रासियों का घूमर कहा जाता है। अग्नि नृत्य तो आप जानते हो, बीकानेर के कतरिया सर में जसनाथी संप्रदाय के लोग इस नृत्य को करते हैं। कौन से? अग्नि नृत्य को फतेह फतेह का नारा लगाकर अंगारों पे चलते हैं। ये अग्नि नृत्य बहुत खास है। ये सारी चीजें आपके लिए मेरे इंपॉर्टेंट है, चरी, चक्री, वालर और अग्नि। अगला क्वेश्चन देखिए, प्रदेश का पहला ऐसा बैंक जहां सभी कर्मचारी व खाता धारक महिलाएं हैं। देखो 2001 में 8 मार्च 2001 में इसकी स्थापना हुई थी, और इसे मिनी महिला बैंक के नाम से जाना जाता है। ये डूंगरपुर के बरबोदिया बरबोदिया ग्राम पंचायत है डूंगरपुर में। वहां देखो क्या है कि महिला बैंक है, कर्मचारी, चाहे वो कैशियर है, चाहे वो अध्यक्ष है, चाहे मैनेजर है, सारे के सारी महिला है, और वहां के 600 से अधिक खाते हैं, वो सारे खाते भी महिलाओं के हैं। बहुत बड़ी बात है। एक ऐसा मिसाल है राजस्थान के अंदर, सब जगह कर्मचारी महिला महिला है सारी, और खाता धारक भी महिला है देखो। और तुरंत प्रभाव से अगर लोन वगैरह लाख 50,000 का मिले तो घंटे 2 घंटे बाद यहाँ प्राप्त हो जाता है। पर बोदिया डूंगरपुर ऐसी। अब ये दादिया जयपुर जानते हो आप, क्यों प्रसिद्ध है? राजस्थान का पहला जैविक गांव दादिया जयपुर। और कुंडा गांव राजस्थान का पहला और देश का भी पहला और विश्व का तीसरा कुंडा गांव आमेर के अंदर हाथी गांव। ध्यान रखना, हाथी गांव राजस्थान का और भारत का पहला और विश्व का तीसरा हाथी गांव कुंडा गांव आमेर जयपुर के अंदर स्थित है। अब इमेज दिखा देता हूं मैं, किसकी बात आई है डूंगरपुर की। काफी दिनों से डूंगरपुर की हमने कोई चर्चा नहीं की, तो आज डूंगरपुर की चर्चा करते हैं। ये है हमारा प्यारा राजस्थान, और इसके अंदर ये दक्षिण में डूंगरपुर, जहां से कर्क रेखा गुजरती है बांसवाड़ा और डूंगरपुर से। डूंगरपुर में खास बात है, इसे पहाड़ों की नगरी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पहाड़ों की नगरी। और राजस्थान में सबसे कम घोड़े अगर पूछे तो डूंगरपुर के अंदर है। इसके अलावा डूंगरपुर के बाद राजस्थान में सर्वाधिक धार्मिक जो मेले लगते हैं ना, वो सबसे ज्यादा डूंगरपुर में लगते हैं, और पशु मेले सबसे ज्यादा नागौर के अंदर लगते हैं। ये दो बातें आपको याद रखनी, दोनों इंपॉर्टेंट। इसके अलावा डूंगरपुर में बेणेश्वर धाम बना हुआ है, जहां माघ पूर्णिमा को एक विशाल अभी मेला लगा था, जिसे आदिवासियों का कुंभ कहा जाता है। डूंगरपुर में ही कौन सी नदी बहती है? माही नदी बहती है। पता ही है आपको, डूंगरपुर सोमाई जाखम नदी पर ही बेणेश्वर धाम बना हुआ है। तो ये इंपॉर्टेंट बातें सारी आपके लिए बन जाती है, क्योंकि यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। डूंगरपुर का सर्वाधिक लिंगानुपात 994 है, ये भी आपको पता है 2011 की जनगणना के अनुसार। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। पांचवा क्वेश्चन देखिए, भारतीय महिला क्रिकेट मिताली राज का जन्म राजस्थान के किस जिले में? हाल ही में बहुत प्रसिद्ध है मिताली राज, इसलिए क्वेश्चन आ सकता है। तो महिला जो क्रिकेटर है मिताली राज, उनका जन्म राजस्थान में हुआ, ये बहुत बड़ी बात है। राजस्थान की शेरनी है ये, और राजस्थान के जोधपुर में 1982 को हुआ था। कब? 1982 को हुआ था। अंतरराष्ट्रीय महिला क्रिकेटर है। 1999 में आयरलैंड के खिलाफ इन्होंने पहला वनडे खेला था, और 2001 में इन्होंने टेस्ट में पदार्पण किया था। अब खास क्यों है, चर्चा में क्यों है? तो आपको पता है, सबसे ज्यादा समय तक खेलने वाले खिलाड़ी थे सचिन तेंदुलकर, जिन्हें हम क्रिकेट का भगवान कहते हैं। इन्हें भारत रत्न भी मिल चुका है। लेकिन सचिन तेंदुलकर के बाद अगर कोई क्रिकेट खिलाड़ी इनके इनके बाद सबसे ज्यादा समय खेला है, तो वो मिताली राज है। इसलिए अभी चर्चा में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ ये खेलते 21 साल और कुछ दिनों की ये हो जाएगी। सचिन तेंदुलकर 22 साल क्रिकेट खेले थे, और मिताली राज 21 साल क्रिकेट खेल चुकी है। तो सचिन तेंदुलकर के बाद अगर कोई खिलाड़ी लंबे समय तक क्रिकेट खेला है, तो वो मिताली राज है। और मिताली राज का जन्म हमारे जोधपुर में हुआ, ये बहुत बड़ी बात है। और जैसलमेर में तो जब राज्यवर्धन सिंह राठौड़ का नाम आए, तो राज्यवर्धन सिंह राठौड़ का जन्म कहाँ हुआ था? जैसलमेर के। ये दोनों ही आपके लिए इंपॉर्टेंट। मिताली राज की मैं इमेज जरूर दिखाना चाहूंगा आपको। ये है हमारी भारतीय अंतरराष्ट्रीय महिला क्रिकेटर मिताली राज। अगले क्वेश्चन देखिए, 22 फरवरी 2021 को शुरू किए गए सघन मिशन इंद्रधनुष 3 के तहत राज्य के कितने जिलों में टीकाकरण अभियान चलाया जा रहा है? हालांकि ये क्वेश्चन मैं आपको बता चुका हूं पूरा, लेकिन आज मैं स्पेशल जिला बताने के लिए आपको ये क्वेश्चन दिया है। 22 फरवरी 2021 को शुरू किए गए, तो इसका सही जवाब हो जाएगा 24। कितना हो जाएगा? 24। 22 फरवरी 2021 से सघन मिशन इंद्रधनुष की शुरुआत तीसरे नंबर की। राज्य के 24 जिलों में टीकाकरण अभियान चलाया जा रहा है, और तारीख याद रखना, मिशन इंद्रधनुष 3 22 फरवरी 2021 से राजस्थान के 24 जिलों में। और आपको पता है
दो चरणों में चलेगा तो 31 मार्च को दूसरा चरण चल जाएगा। जब 31 मार्च को दूसरा चरण चलेगा तो पूरी इसकी डिटेल से हम चर्चा करेंगे। हाल ही में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने हड़ौती के प्रमुख स्वतंत्रता सेनानी पुस्तक का विमोचन किया। यह किसके द्वारा लिखित है? बहुत खास है, स्टार लगा लेना। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने खुद इसका विमोचन किया है। हड़ौती के प्रमुख स्वतंत्रता सेनानी पुस्तक का विमोचन, तो ये पुस्तक किसके? डॉक्टर सज्जन पोसवाल की। तो सज्जन पोसवाल की पुस्तक है। तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राजस्थान हिंदी ग्रंथ अकादमी, जिसका मुख्यालय जयपुर में है, की ओर से स्वतंत्रता के अमर पुरोधा श्रृंखला के तहत प्रकाशित पहली पुस्तक के लेखक डॉक्टर सज्जन सिंह पोसवाल की हड़ौती के प्रमुख स्वतंत्रता सेनानी का विमोचन किया। इसमें हड़ौती के जो राजा थे, जितनी आपको पता होगा, हड़ौती के जितने भी राजा उनके आगे महाराव लगता है। ये याद रखना, ये एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है कि कोटा बूंदी के शासकों के आगे कौन सी पदवी लगती है? महाराव। और मेवाड़ के आगे राणा या महाराणा। मारवाड़ के जो राठौड़ थे, राठौड़ों के आगे हमेशा राव लगता है, ध्यान रखना। और जो डूंगरपुर बांसवाड़ा के जो शासक थे, उनके आगे हमेशा महारावल लगता है। ये क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, इनको छोटी छोटी बातें आपको याद रखनी पड़ेगी। तो महाराव कोटा के शासकों, तो कोटा के जो स्वतंत्रता सेनानी थे, बड़े बड़े सेनानी थे या राजा महाराजा थे, उनके बारे में पुस्तक में लिखा हुआ है। डॉक्टर सज्जन सिंह पोसवाल ने ये पुस्तक लिखी थी। अब देखिए, कल आपको सुबह 8 बजे फरवरी मंथ के टॉप 100 क्वेश्चनों का वीडियो मिलने वाला है। कब मिलेगा? कल 8 बजे मिलेगा, ध्यान रखना। इसलिए मैंने आपको ये तस्वीर दिखा दी। अब पिछले वीडियो के क्वेश्चन क्या थे? 30वां बिहारी पुरस्कार राजस्थान के किस प्रसिद्ध लेखक को दिया जाएगा? तो इसका सही जवाब आपको पता लग गया, मोहन कृष्ण वोहरा को दिया जाएगा। और इसकी पुस्तक जो तस्लीमा नसरीन वाली साहित्य आलोचक जो पुस्तक है, उसके लिए दिया जाएगा। कौन सा? 30वां। ये बहुत बड़ी खास बात है। और 29वां किसको दिया गया था? आईदान सिंह भाटी को। 28वां मनीषा कुलश्रेष्ठ को। 27वां विजय शर्मा को। ये क्वेश्चन सारे एग्जाम में आते हैं। और जय सिंह नीरज को पहला दिया गया था 1991 से के बिरला फाउंडेशन की तरफ से, जब इसकी शुरुआत हुई थी। एक क्वेश्चन, मेवाड़ और मुगलों के बीच प्रथम संधि का समय क्या था? तो थोड़ा सा कई विद्यार्थियों ने कल मिस्टेक किया था, 5 जनवरी बता रहे थे कल। ध्यान रखना, इसका उत्तर हो जाएगा 5 फरवरी 1615 को। बहुत इंपॉर्टेंट है। 1597 में आपको पता है कि महाराणा प्रताप की मृत्यु, वीर शासक बन गए अमर सिंह प्रथम। लेकिन जहांगीर और अकबर ने लगातार अभियान किए, लेकिन विवश होकर क्या अमर सिंह को ये संधि करनी पड़ी, क्योंकि मेवाड़ पे संकट आ गया था। संकट आ गया था। इस कारण अमर सिंह और जहांगीर के बीच 5 फरवरी 1615 को ये संधि होती है। अमर सिंह की तरफ से कर्ण सिंह भाग लेता है और जहांगीर की तरफ से उसका पुत्र खुर्रम शाहजहां भाग लेता है। दोनों के बीच ये होता है कि जहांगीर कहता है चित्तौड़गढ़ दुर्ग का निर्माण मेवाड़ के शासक नहीं करवाएंगे। अमर सिंह की शर्त होती है कि मेवाड़ के जो राजा है वो मुगल दरबार में उपस्थित नहीं होंगे, बल्कि ज्येष्ठ पुत्र होगा और वैवाहिक संबंध नहीं बनेंगे। इन शर्तों के साथ मेवाड़ और मुगल की प्रथम संधि होती है। ध्यान रखना, 5 जनवरी की जब बात आ जाए ना, 5 जनवरी, तो आपको याद रखना है 5 जनवरी 1544 को गिरी सुमेल युद्ध हुआ था मालदेव शेरशाह के बीच, जिसमें मुट्ठी भर बाजरे के लिए हिंदुस्तान की बादशाहता खोजता वो कहता है। ठीक है, ये याद रखना, 5 जनवरी 1544 को। और एक 5 फरवरी की और बात आए, 5 फरवरी 1922 को चोरा चोरी कांड हुआ था। ये चीजें आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो दोनों क्वेश्चन बहुत सारे विद्यार्थियों ने शानदार तरीके से जवाब दिए, बहुत बढ़िया उनके लिए। अब फिर क्वेश्चन छोड़ के जाता हूँ, राजस्थान में किस नदी पर राजस्थान का सबसे बड़ा पुल बनेगा? बनास, लूनी, चंबल, कोटर किस जिले में बनेगा? ये भी बताना है। और एक इतिहास का फिर क्वेश्चन, पूरा इतिहास कवर कराऊंगा मैं आपको। हल्दी घाटी युद्ध में महाराणा प्रताप की ओर से हरावल दस्ते का नेतृत्व किसने किया? अब आपको पता होना चाहिए हरावल दस्ता कौन सा होता है, चंदावल दस्ता कौन सा होता है। आप मुझे कमेंट करके बताओगे, फिर मैं आपको डिटेल बताऊंगा। तो हरावल दस्ते का नेतृत्व हसन खां मेवाती, हकीम खां सूरी, राणा पुंजा झाला अज्जा। तो सही जवाब देना है। और सारे विद्यार्थी वीडियो को लाइक कर देना, भी शेयर कर देना। अगर आप चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन के घंटे को दबा लेना। जो भी मुख्य मुख्य हमारे वीडियो है वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं, वहां से लिंक से आप देख सकते हो। तो जय हिंद, जय भारत।